हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज खसूसी रिपोर्ट नजर। हिमायती मलीर में वकील गर्दी के बढ़ते वाकयात, शहरियों और सीनियर वकला में तशवीश की लहर। मलीर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वकील गर्दी के मुसलसल वाकयात ने शहरियों, पुलिस अफसरान, सीनियर लीगल बिरादरी में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मुतल्लिका बार ओहदेदारान इदारों की जानिब से मुआसर कार्रवाई न होने पर मुतासरीन ने आला अदलिया बार कौंसिल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जाली वकील हमीद कलोड़ो की सरफराज राय को धमकियां। फराज राय के मुताबिक खुद वकील जाहिर करने वाले हमीद कलोड़ो ने फोन पे मुतासिरा शख्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक जाली वकील का इस तरह शहरियों को हिरासत करना न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि बार कौंसिल के कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी भी है। मलीर कोर्ट के अंदर हमला, मोहम्मद इब्राहिम अबरू उनके क्लाइंट पे तशद्दुद। सीनियर वकील मोहम्मद इब्राहिम अबरू का कहना है कि उनकी जमानतशुदा क्लाइंट पे अदालत के अंदर वकीलों का एक गिरोह ने हमला किया। इब्राहिम अबरू ने बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी को फौरी तौर पर इतला दी मगर कोई कार्रवाई न की गई। मुतासिरा फरीक के मुताबिक बादी साइनी वकीलों ने मलीर सिटी थाना में एक जाली FIR भी दर्ज करवा दी। शाह लतीफ टाउन थाने में हंगामा, वकीलों ने SHO के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तीसरा संगीन वाकया शाह लतीफ टाउन थाने में पेश आया, जहां कुछ वकील थाने के अंदर घुस गए, SHO के कमरे के दरवाजे को लाते मारी, बदजुबानी की और फिर एक झूठी FIR कटवा दी। इस दौरान सीनियर वकील मजहर जानीचो के साथ भी बदतमीजी की गई। आमिर नवाज वड़ाइश पे कैंटीन में तशद्दुद। कुछ अर्सा कबल थाना मलीर कैंटीन में भी मारूफ समाजी रहनुमा आमिर नवाज वड़ाइश को वकीलों ने मुबैना तौर पर मिल के मारा था। रोजनामा हिमायती न्यूज ने इस वाक़े की खबर भी चलाई थी, जिसके बाद कनालों के तनाज़ में सूरत मजीद पेचीदा हो गई। अगर वकील जमानतशुदा शहरी पे तशद्दुद करे, कानून क्या कहता है? कानून पाकिस्तान के मुताबिक दफ़ा 147, 148, 149 मुसल्लह हंगामा आराई और जथाबंदी अगर एक गिरोह किसी शहरी पर तशद्दुद करे या अदालत में हमला करे तो ये संगीन जुर्म है। दफ़ा 506 जान से मानी या नुकसान पहुंचाने की धमकी, किसी भी शहरी को फोन पे धमकी देना काबिल सजा जुर्म है। इसमें 2 से 7 साल तक सजा हो सकती है। दफ़ा 186, 353 सरकारी अफसर को काम से रोकने या हमला करना है। SHO के कमरे पे हमला, दरवाजा तोड़ने की कोशिश या बदजुबानी इस दफ़ा के तहत आता है और सजा लाजमी है। जाली FIR दर्ज करवाना, दफा 182, 211 झूठी FIR दर्ज करवाना भी काबिल सजा जुर्म है। इस पे 6 माह से 7 साल तक कैद हो सकती है। वकला के लाइसेंस से मुतालिक कानून, पाकिस्तान बार कौंसिल रूल्स के मुताबिक अगर कोई वकील बदतमीजी करे, अदालत में तशद्दुद करे, पुलिस में बदसलूकी करे, किसी शहरी को हिरासत करे या वकील के इखलाकी कोड के खिलाफ वर्जी करे तो बार कौंसिल इसका लाइसेंस मुअत्तल मनसूख कर सकती है। सीनियर वकला का मौक़िफ़ मशकूक पस मंजर के अफराद को रोकने का मुतालबा। कई सीनियर वकला ने रोजनामा हिमायती न्यूज को बताया कि बाज नए वकील जो असल में 8वें पास लड़के हैं, सीनियर्स के साथ रह के दाव पेश सीख के खुद को वकील जाहिर करते हैं, बार की बदनामी का सबब बन रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे नाहिल अफराद की डिग्रियां और बार लाइसेंस चेक किए जाएं। जिन वकला पे पब्लिक कंप्लेंट आए उनका लाइसेंस फौरी मुअत्तल कर लिया जाए। वकील गर्दी करने वालों को हिरासत में लिया जाए, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। इस माहौल में भी सीनियर और मोअज़्ज़ज़ वकला जैसे मोहम्मद इब्राहिम अबरू, मजहर जनीचो, आमिर नवाज वड़ाइश, सैयद शबीर शाह, वाजिद अली मंगी अब भी कानून इंसाफ और अवामी खिदमत के लिए डट के खड़े हैं। उनकी मौजूदगी इस बात की जमानत है कि इंसाफ का सफर रुक नहीं सकता। आखिर में सवाल यह है कि अगर वकीली शहरियों को मारें, SHO को धमकाएं, अदालत में हमले करें, झूठी FIR करवाएं तो आम आवाम कहाँ जाए? आला अदलिया, सिंध बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल को इन वाकयात पे सख्त नोटिस लेना चाहिए ताकि वकालत जैसे मुकद्दस पेशों को चंद अफराद के गुंडागर्दी से बदनाम होने से बचाया जा सके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज बात कर रहे हो? जी जी। एडवोकेट हामिद अली बात कर रहा हूँ। जी जी। आपके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की हुई है पब्लिक के हिसाब से। अच्छा। तो आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, क्यों? मुझे तो पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं है। मेरे पास पता ही नहीं है। नहीं ना। तो कोर्ट में चला जाओ तुम्हारे खिलाफ। तो चले जाए, वहाँ जाके दे दें। खराब किया हुआ है तुमने, सारा माहौल शाह लतीफ और सारी कराची का खराब किया हुआ है तुमने। वो आप चले जाएं, अगर है ऐसी कोई एक्टिविटी है, वो तो लाजमी बात है, सबको पता होगा। मेरे पास प्रूफ भी है तुम्हारे खिलाफ। प्रूफ होगा तो वेल एंड गुड। सही है, मैं आपके खिलाफ करता हूँ। ओके भाई, ओके भाई, है ना? ठीक है। गांड मारता हूँ, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। ओके जी, ओके, ठीक है जी। हाँ, तुम्हारी मैं गांड मारता हूँ सही से। ठीक हो गया, सही है इंशाल्लाह।
क्या ऐसे शो क्या ऐसे शो कब आया हुआ क्या? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इब्राहिम अबड़ो वकील आपसे मुखातिब हूँ। आज मलीर कोर्ट में बड़ा एक अजीब वाकया पेश आया, जो कि एक लेबल लग गया है वकला गर्दी का वकीलों के ऊपर। तो आज मेरी आंखों के सामने ये सारी चीजें हुई हैं, जो कि मैं बिल्कुल इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक मनगढ़ंत FIR होती है किसी बंदे के ऊपर, एक वकील साहब कराते हैं और एक फाइल का कहते हैं कि उन्होंने मुझे फाइल दी थी, हालांकि वो कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार है कि मुझसे उसने फाइल ली नहीं है, वो किसी और से फाइल लेके खड़ा हो गया है, मुझे 1 रुपया उसने नहीं दिया, आप पूछ लें। लेकिन उन्होंने जो है वो फिर भी कोर्ट में आए जमानत कराने के लिए, मैं उसका वकील था, तो वो बेल में जैसे तारीख हो गई, जैसे नीचे आए तो उसको वहां से घसीट के वो लेके गए बार रूम में और वहां उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं रोकता रहा, मिन्नतें करता रहा कि भाई ये गलत कर रहे हो। तो मेरे साथ भी उन्होंने कुछ हर्ष लफ्ज इस्तेमाल किए जो कि नहीं करने चाहिए थे उनको। तो हम वकील जो हैं वो डबल ग्रेजुएट हैं, करीम आबदी सोसाइटी कहलाते हैं। अगर हम ऐसी हरकतें करें, FIR भी करवाएं और लोगों को कोर्ट में एक्सेस भी नहीं दें कि आप जो है वो बेल करवाने आए, अगर बेल भी होती है तो फिर आप जो है वो कोर्ट से घसीटते हुए उनको बारूम्स में लेके जाके उनको हफ्से भेजा में रखते हैं और वहाँ ज़दोगोब भी करते हैं और मनमानी अपनी करा के वो चीज़ें भी ले लेते हैं कि भाई आप ये चीज़ दें हमें। तो मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। मैं एज अ एडवोकेट, जो कि हम करीम आबदी सोसाइटी हैं, हमें इस चीज़ से बाज रहना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के जहनों में ये चीज़ चली गई है कि हम वकला गर्दी करते हैं, थानों पे जाके ज़बरदस्ती FIR कराते हैं लोगों से, फिर मेल जोल करके उनसे पैसे ले लेते हैं कि भाई हम विड्रॉ कर रहे हैं FIR को। तो ऐसा वाकया मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरा क्लाइंट था वो, और वो क्लाइंट जो है मैंने उसकी बेल कराई। मुख्तसर सी बात यह है कि मलीर बार के कुछ दोस्त हमारे जो वकला हैं, नज़ीर गोरर साहब, अब्बास खटक और मुबश्शिर रहमान जो कि वकील हैं, उनके साथ 8-10 नए वकील थे, भाई हमारे। हम उनको अब नए प्रोफेशन में आए हैं तो थोड़ा सा लीगल इथिक्स को देखना पड़ेगा कि आप जो है वो थोड़ी लीगल इथिक्स भी सीखें, किस तरीके से सीनियर से और जूनियर से और बात करती हैं और जो है वो कोर्ट में कैसे बात करते हैं। तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे वकला भाई निहायत ही बदतमीजी के साथ पेश आए और मेरे क्लाइंट को घसीटते हुए बार रूम में लेके गए, वहां उसके साथ ज़दोकोब किया, गालियां दी, घसीटा उसको। ये सारा मेरे सामने हुआ, मैं रोकता रहा लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने मलीर बार के जनरल सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, मैंने मलीर बार के सदर साहब को फ़ोन किया, उनकी नॉलेज में ये चीज़ें लेके आया कि ये गलत चीज़ हो रही है। तो क्योंकि सेक्रेटरी साहब भी मौजूद नहीं थे, सदर साहब भी मौजूद नहीं थे, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम आते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं, लेकिन जो है बहुत देर हो चुकी थी। ये घसीटते हुए मेरे क्लाइंट को मलीर सिटी थाने पे लेके गए। वहाँ पे इन्होंने एक झूठी FIR, मनगढ़ंत में बैठा हूँ, सारे चशमदीद गवाह हूँ इस चीज़ का,
जो इन्होंने किया, और थाने पे जाके एक झूठी एफआईआर भी कटवा दी कि हम बाहर बैठे थे, चाय पी रहे थे, वहां इन्होंने आके हमला किया। तो मेरे सामने ये चीजें, मैं इस चीज का विटनेस हूँ। मैं पहले सोचता था कि वकील जाहिर बात है सच कहते होंगे, सारी चीजें उन्होंने देखा होगा कि भाई ठीक है, एफआईआर वकील ने जो कटवाई है उसके साथ ज्यादती हुई होगी तभी तो कटवाई है। लेकिन आज मैंने वकीलों की जो है वो देख ली मैंने कि कितनी सच्चाई है इस चीज में। और एक मनगढ़ंत झूठी एफआईआर जिसका ना सर है ना पैर है, वो मेरे सामने उन्होंने कटवाई और जबरदस्ती कटवाई, पुलिस को बिठा के कि भाई एफआईआर काटो, क्योंकि इलेक्शन का मामला है। देखते हैं किसी वकील का मामला है तो 50 वकील खड़े हो जाते हैं उसके साथ, उसकी जो है वो उसमें सपोर्ट में। तो ये चीज गलत हो रही है। मैं आपको ये जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, मैं दाग लगने नहीं दूंगा इस चीज को। मैं वादा करता हूं कि मैं इस चीज के खिलाफ हूं और इनके इस जो एक्ट है इसके खिलाफ हूं। और इन्होंने जो ज्यादती की है वो बशर्ते मैं एक वकील, मैं ये चाहूंगा कि उसका अजाला हो। और जो ज्यादती एक मेरे लिटिगेंट से, क्लाइंट से की है इन्होंने, वो बायसे शर्मिंदगी है। लोग हमें जो है वो गालियां देते हैं, वकलागर्दी का हमें जो है वो इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर कि हम 2 नंबरियां करते हैं। हम किस उस पे जा रहे हैं? हमें अपना रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आम लोग हमें, हमारे ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है उन्होंने। हमें वो वकलागर्द कहते हैं और ब्लैकमेलर कहते हैं। हमारे ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करते। अगर कोई किसी के ऊपर कोई एफआईआर हो जाए तो हम कस्टोडियन ऑफ लॉ हैं, हम कानून के मुहाफिज हैं। अगर बंदा कोई बेल कराने के लिए कोर्ट में सरेंडर होने के लिए आता है कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो उसको आप जो है वो कोर्ट से भी घसीटते हुए अंदर लेके जाते हैं। यार आप उसको इंसाफ कैसे मिलेगा उसको? तो आम बंदे जो हैं, आम लोग कैसे कोर्टों का रुख करेंगे? आपने एक रिवायत गलत डाल दी है। मैं कंडेम करूंगा इस चीज को और इसको हाईलाइट भी करूंगा। आप ये चाहते हैं कि जो है वो वकलागर्दी जो कोर्टों में हो रही है लिटिगेंट्स के साथ, तो मैं भी एक जत्था बना के जो है वो अपने लिटिगेंट्स के साथ खड़ा हूं। वकला दूसरे भी अपने जत्थे बना के लिटिगेंट्स के साथ खड़े रहें और जो है वो अपने क्लाइंट का तहफ्फुज करें। क्या आप ये चाह रहे हैं? अगर ये चाह रहे हैं तो ये भी हम करके दिखाएंगे आपको। आपकी ये वकलागर्दी नहीं चलने देंगे। आपने वकला का नाम बदनाम किया है। आप मेहरबानी करके, आप नए जो हमारे दोस्त आए हैं वकालत में, मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ, भाई हमारे इस चक्रों में ना लगें और अपनी वकालत की तरफ ध्यान दें। वकालत को देखें। वकालत एक जो है वो जो फरीजा है, जो पेशा है, वो उसको बहुत ही अहमियत हासिल है पूरी दुनिया में। तो आप पहले वकील बने, आप देखें वकील का काम क्या होता है। आप थोड़ा सा उसको देख लें और लीगल इथिक्स सीखें। ठीक है? अगर जत्थे चाहेंगे, जत्थे भी हम बना लेंगे। हम अपने क्लाइंट का, अपनी रोजी रोटी का तहफ्फुज करना जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा हो वहां, तो मेहरबानी करके जो है वो इस लड़ाई झगड़े से बाज रहें। और लोग हमसे पूछते हैं, लोग हम पे एतबार करना छोड़ देंगे, वो कोर्टों का रुख करना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे साथ कोर्टों में क्या हो रहा है। हम इंसाफ मांगने जा रहे हैं तो हमारे साथ कोर्टों में क्या हो रहा है, तो वो फैसले रोडों पे होंगे। लोग अपने फैसले खुद करेंगे, रोडों पे करेंगे। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है, मेहरबानी करके ऐसी हरकतें ना करें। और ये जो एफआईआर आपने मनगढ़ंत एफआईआर करवाई है, मेरे सामने झूठी एफआईआर करवाई है, इसको फुल फॉर वापस लें। और सदर साहब और सेक्रेटरी साहब जो मलिर बार के हैं, वो इन दोस्तों को बिठाएं, ये जिन्होंने एफआईआर करवाई है इनको बिठाएं और इनको समझाएं कि आपने गलत काम किया है। और अगर कोई गलत काम किया है इन्होंने तो उसका वो अजाला करें। तो
मैं आप सब दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि इस चीज से बाज रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज HD चैनल।